जरी साहब, डॉक्टर एच.एस. रावत की तरफ से अगर कोई बात कही गई तो यूं ही हवा में नहीं कही गई, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर दिल्ली हो, नोएडा हो। कई जगह ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर काफी कुछ मिलाया गया है, मानव अपशिष्ट मिलाया गया है, उसको लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। ठीक है, इस पर भी मैं आऊंगा थोड़ी देर और यहां पर मैं अवधेश जी 1 मिनट। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपका भी रिएक्शन बताइए, क्यों ये सब किया जा रहा है, बताइए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, मैं तो सहमत हूं आचार्य श्री से। उन्होंने कहा ना कि ये जो तबका है, ये तबका मौलवियों को भगवान मानता है, खुदा मानता है। ये मौलवियों की तकरीरों के ऊपर अपनी जिंदगी को जो है वो तय करता है। और मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं, आखिर क्या कारण है। जो रिजवी साहब है, उन्होंने कहा ना कि मोची और आपका हमाल, हाँ, और चाय वाला, जिस प्रकार से जो छोटा जो जमीनी स्तर का काम करने वाले लोग, क्योंकि मदरसे से जब लोग पढ़ते हैं तो उनको आधुनिक शिक्षा तो मिल नहीं पाती, और जब आधुनिक शिक्षा नहीं मिलती तो वो इसी प्रकार से धर्मांध होकर इसी प्रकार के छोटे काम करना शुरू कर देते हैं। कोई कसाई बन जाता है, कोई मोची बन जाता है, कोई सफाई वाला बन जाता है, कोई होटल के अंदर झाड़ू पोछा करने का काम शुरू कर देता है, जो लेबर तबका है उस काम में। तो मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, आखिर अपर क्लास से इसलिए नहीं बोला जाता। जी बिल्कुल, क्योंकि पढ़ा लिखा। देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं, मुस्लिम समाज में 2 तरह का वर्ग है। एक है पढ़ा लिखा वर्ग, जो कि चीजों को समझता भी है। अब ये जो हमारे साथ में हमारे मित्र बैठे हुए हैं, बिलाल खान, ये एडवोकेट हैं। इनको खुद भी बुरा लगेगा यदि कोई सामने से थूक कर इनको चाय पिलाएगा, लेकिन उसी कड़ी में यदि कोई नीचे के तबके का व्यक्ति मौलाना साहब थूक के उसको और चाय देंगे तो वो कहेगा अरे सब आपका काम है, ये तो खुदा का प्रसाद। नहीं, कई वीडियोस में ऐसा देखा गया है। तो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों के कारण उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ लोअर तबके का समझ रखा है, क्योंकि मदरसे से पढ़ के ऐसे लोग निकलते हैं। एक 20 सेकंड और 20 सेकंड और। देखिए, अभी अजहरी साहब बहुत चिल्ला रहे थे, देखो ये कर दिया, देखो वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप अजमेर शरीफ की बात करें कि 70% वहां पर दुकानें हिंदुओं की है, पहली चीज तो वहां पर दुकानें हिंदुओं की है ही नहीं। वहां पर जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक एरिया है ना, वहां पर सारा माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। केवल वहां पर जो श्रद्धालु जाता था कुछ टाइम पहले तक, उसमें 90% जो है वो हिंदू होता था, क्योंकि इस्लाम में तो दरगाह और जो मैं कहूं कि मज़ारे हराम होती है। इस्लाम के अंदर दरगाह और मज़ारे हराम होती है कि नहीं होती है दारी साहब, ये बताइए। नहीं, यहां जो मैं पूछ रहा हूं ये बताओ ना, मजार को स्वीकार करता है क्या इस्लाम? जब बुद्ध परस्ती को वो काफिर कहते हैं तो मजारों को भी वो काफिर कहते हैं। ठीक है, यहाँ बैठकर आप भरमाने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, झूठ मत फैलाइए। इस पर बात है अजहरी साहब, पॉइंट रख लीजिए, आ रहा हूं, आऊंगा। अवधेश जी इस तरह, ओके ठीक है। अवधेश जी इस तरह के बयान क्यों, इस तरह के बयानों की क्या जरूरत है महाकुंभ के दौरान? हाँ, देखिए हिमांशु, जहां कट्टरपंथ है उसका विरोध करना, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। पत्थरबाजी हो रही है, दंगे हो रहे हैं, उसके विरोध में समस्या नहीं है। कब्जे किए गए मंदिर है, उसके छुड़ाने की लड़ाई की समस्या नहीं है। जो लोग उसके पक्ष में आते हैं उनका भी विरोध किया जाए। लेकिन इस देश में 22-24 करोड़ मुसलमान है। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान अलग और हिंदू अलग। हाँ, इससे तो देश नहीं चल सकता है। किसी भी सांप को मारते समय लाठी तोड़ना, ये कहाँ की बुद्धिमानी होगी? तो जो मौलाना जी ने कहा वो तो बिल्कुल, मतलब मैं समझता हूं कि इसकी निंदा ही नहीं, इसका घोर विरोध होना चाहिए। उनको तो ये कहना चाहिए फिर केरल से लेके और कश्मीर तक कोई भी कुंभ में आने वाला जो हिंदू है, देखो बीच में बोल रहे हैं, नहीं कोई भी, उनको तो ये बोलना। आप मुअज़्ज़ज़ होकर के झूठ आप फैला रहे हो। अरे सुना ही नहीं, उन्होंने क्या झूठ बोला? उन्होंने बोला कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने कहा वो तो उसकी निंदा हो। अरे इनको लाए क्यों भाई बीच में, क्यों करा रहे हो आप? अच्छा ठीक है, सुनिए। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने जो बयान दिया उस पर अवधेश जी ने बोला कि इसकी निंदा होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। उन्होंने बोला है तो बयान दिया है, ठीक है। अवधेश जी प्लीज बोलिए। अभी मैं सुनिए, रुकिए अजहरी साहब, जवाब दीजिएगा प्लीज, इनकी बात हो जाए फिर जवाब दीजिएगा। नहीं देखो, मैं हाँ बोलिए। सुनिए, ये सीरियस इशू है, इसमें तू मैं नहीं पढ़ता हूँ। मौलाना बिना सुने बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ। हमारी चिंता जो है हमारे देश की एकता है।
और मुस्लिम कट्टरपंथ से उस एकता को समस्या पहुंचे, लेकिन सारे मुसलमानों को हम मान लें कि कट्टरपंथी है, हाँ। सारे मुसलमान थूक लगाते हैं, हाँ। सारे तो इससे समस्या फिर एक नया पाकिस्तान देश में बनेगा। बिल्कुल। इसीलिए सोच समझ के बात करने की जरूरत है। चाहे वो पंक्चर बनाने वाला हो, चाहे होटल चलाने वाला हो, उसको इस देश में काम करने का अधिकार है। हाँ। और उसके अधिकार को कोई छीनना नहीं जा सकता है। किसी ने भी बयान दिया है तो उस बयान के कारण को देखना चाहिए कि इतनी अविश्वसनीयता क्यों पैदा हुई है। अभी तक किसी हिंदू धर्म के गुरु ने पहले नहीं बोला, आज बोलने की नौबत क्यों आ रही है? क्यों आई? बताइए बिलाल भाई। बिलाल भाई जी, एक मिनट, क्या दोगलापन, किस तरह की बातें कर रहे हैं जरी साहब? दोगलापन है क्या है बताइए। हिमांशु भाई सुने, बताइए। ईमानदारी से कराया करें बेटा। बताइए बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। मतलब साधु संतों ने जो मुसलमानों का बायकॉट किया, उनका साधु संतों ने बायकॉट किया था उन मुसलमानों का, मैं आ रहा हूं, कूदते हैं, धर्म को भ्रष्ट करते हैं। थोड़ा सा इस रुकिए। प्रकार की चीजों से हमें उनको समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, एक मिनट समझा रहा हूं। सुनिए अजहरी साहब, सुनिए। आप लगातार बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लगातार बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने देखा और पूरे देश ने देखा, और उसको लेकर एक विशेष तौर पर एक कानून भी बनाया गया कि मानव अपशिष्ट कई जगह पर मिलाए जा रहे हैं, कहीं पर थूका जा रहा है, कहीं पर क्या क्या मिलाया जा रहा है, लघुशंका मूत्र मिलाया जा रहा है। ये आपने देखा ना, देश ने देखा ना। तो ये विश्वास की कमी आई, उस पर बात हो रही है। इतना बड़ा देश है, आप उसको ये बीच में बिना सुने बोलते हैं। तो वहां भी बोला, आप ये नहीं कह सकते दोगलापन, नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने कहा कि सारे मुसलमानों पर नहीं है, सारे मुसलमानों पर नहीं है, लेकिन विश्वास अगर कम हुआ है तो क्यों हुआ है? ये सुना नहीं है, ये बिना सुने बोलते हैं भाई। लगातार बोलते रहेंगे तो कहां सुनेंगे? अगर आउटगोइंग रहेगी तो इनकमिंग कहां से होगी? इनकमिंग भी तो जरूरी है। बिलाल भाई बोलिए, इनको डाउन करिए। बिलाल भाई बोलिए, जो सुनता है वो बोलेगा भी। बिलाल भाई बोलिए। बिल्कुल। देखिए हिमांशु भाई, हमने यही कहा शुरुआत से, जिस तरीके से चाहे साधु संत हो या मौलाना हो, ये देश में इस तरीके की बातें ना करें। इसी चीज से नुकसान होता है। हमारे भारत की जो एकता है, अखंडता, भारत में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इन्हीं की बातों में आके कहीं ना कहीं ऐसे फैसले कर लेते हैं जो देश को नुकसानियत होते हैं, और वो नहीं होना चाहिए। हम लगातार इन्हीं बातों को कहते रहे इन लोगों से, चाहे यहाँ से बयान आ रहा है, वहां से बयान आता है। लेकिन एक खूबसूरती जो देश के अंदर लगातार, हम चाहे त्योहार मनाते थे, दिवाली का या इस तरीके से ईद पे हमारे भाई मिलने आते थे, लगातार मिठाइयां खिलाते थे, लगातार देश में हमेशा साथ रहने की बात की है और गले भी लगाया। उसको ठेस पहुंचाने का काम आज वही लोग कर रहे हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि कुंभ में नहीं आएगा और कुंभ में नहीं जाना चाहिए और ये होगा और वो होगा। उसमें मौलाना भी है ना, उसमें मौलाना भी है ना। बिल्कुल है। मौलाना ही है। और एक सवाल है बिलाल भाई, पूछ लीजिए। प्रश्न है मेरा। तो देखो, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हो, बैरिस्टर हो, पढ़े लिखे इंसान हो। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या खाने के अंदर थूकना सही है, मूतना सही है, मानव अपशिष्ट मिलाना सही है, अपवित्र करना सही है? यदि कोई व्यक्ति ये काम करता है तो क्या उसको कुंभ में आने का परमिशन होना चाहिए? आप केवल इतना बताओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ दो, ठीक है, हो गया, बताओ। हाँ। देखिए सूर्य मैथिल जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं खाने में थूक मिलाना और ये करना, इसे भी आप धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, मैं तो बोल ही नहीं रहा। नहीं, मैं तो कह रहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैंने तो यही शब्द बोला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब ये बताओ ना, जो मूतते हैं, थूकते हैं, पेशाब करते हैं और जो अपशिष्ट मिलाते हैं, क्या उनको कुंभ में आने देना चाहिए कि नहीं? बस हो गया। जैसे लोग हैं हो गया। देश के हिंदू नहीं है, चिन्मयानंद हो, जिस तरीके से ये तो दोगलापन की बात कर रही है और ये बोल रहे थे ना, रावत साहब, भारत माता की जय बोलेंगे नहीं, संविधान की किताब लेके घूमते हैं। रावत साहब, कुछ मुसलमानों ने किया, उसकी वजह से क्या सभी पर रोक लगा दी जाएगी? ये तो गलत है ना। देखिए, अब ये कैसे पहचानेंगे कि इन्होंने किया और इन्होंने नहीं किया? हाँ। अगर इनके मदरसों में अगर ये बीमारी है तो रोकना पड़ेगा ना। अभी बिलाल भाई बड़ी बातें, अच्छी बातें कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, उन बेचारों ने, वहां तो साधुओं ने कोई नहीं बोला था, वहां तो कश्मीरी ब्राह्मणों ने कुछ नहीं बोला था, उनको घरों से निकाल के मार दिया, काट दिया, उसको जम्मू कश्मीर को वहां पर हिंदू बेन कर दिया। उनका क्या दोष था? ये तो इन सब चीजों को सीख करके सोशल मीडिया के माध्यम से रोका गया है कि भाई आप हमारे धर्म को भ्रष्ट मत करिए। धर्म भ्रष्ट करना पाप है,
साहब लेकिन सुनो। आप लोगों अजहरी साहब बोलिए। हाँ काफी रावत साहब, अजहरी साहब बोलिए। हाँ। रावत साहब